हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैब। सो गाइज इन दिस सेशन हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 एग्जाम की कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की। सो गाइज विल बी डिस्कसिंग कि पूरा मतलब ओवरऑल आपको अगले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में क्या कवर करना है जो आप अपने एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों एग्जाम को टारगेट कर पाओगे अपने मेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं गाइज तो दिस इज़ फॉर यू। तो गाइज जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए। और गाइज एक बहुत ही स्पेशल सेल जो दिवाली के शुभ अवसर पर हमने आप सबके लिए लॉन्च की है। वी आर ऑफरिंग फ्लैट डिस्काउंट ऑन ऑल आर कोर्सेज अक्रॉस द बोर्ड। अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो गाइज आपको फ्लैट 77% डिस्काउंट ऑफ मिल रहा है एंड द कूपन कोड इज कैपिटल दिवाली 77। तो गाइज कोई भी आप एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आर आर बी पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस क्लर्क या आर आर बी क्लर्क या कोई भी और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन अवेल अ ग्रेट डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स। गाइज इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है पहले मैं वो बताता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे एनरोल कर सकते हो आप। तो गाइज ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी की प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेवल की कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। करंट अफेयर्स मिलते हैं पिछले 1 साल के अपडेटेड। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलता है आईबीपीएसपी और एसबीआईपीओ दोनों एग्जाम के फॉर्डर मटेरियल के साथ। कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ। मिनी मॉक टेस्ट मिलती हैं पीओ और क्लर्क लेवल के। फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों पीओ और क्लर्क लेवल के। पीवाईक्यूज मिलते हैं विद सॉल्यूशन, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन भी आपको मिलता है। और सबसे स्पेशल बात है गाइस, इस कोर्स की वैलिडिटी है पूरे 1 साल। तो अगले 1 साल तक आप जितनी बार चाहो आप इस कोर्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ सकते हो। अब बताता हूँ गाइस आपको एनरोल कैसे करना है इसमें। गाइस वैसे तो इसका कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस। आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल कीजिए। ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इस पे अभी आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा दिवाली पे। द कूपन कोड इज दिवाली 77। ठीक है। एंड गाइज सिर्फ चूज करने से पहले मेरे कहने पे मत जाइए गाइज, नीचे आइए। यहाँ पे आपको क्वांट्स, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सभी की डेमो क्लासेस दी हुई हैं। ये जाके पहले फ्री देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस कोर्स में क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल योर सेल्फ। अब बात करते हैं गाइज अपने अपने एग्जाम की, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क एग्जाम के स्ट्रैटेजी की। तो गाइज दोनों ही आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क में जो आपका जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस मिलता है, जनरल इंग्लिश मिलता है, रीजनिंग एबिलिटी मिलता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलता है। इंग्लिश के लिए आपको गाइज 40 क्वेश्चंस मिलते हैं और जिसमें आपकी वेटेज 40 मार्क्स और आपके टाइम मिलता है आपको 35 मिनट्स। ठीक है। ये आई थिंक गाइज ये अभी बस पीयू का ऐसे इसमें 35 क्वेश्चंस मिलते हैं 40 की बजाय। बट अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। बट पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं गाइस, सिलेबस क्या होना चाहिए आपका। गाइस ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने हैं अपने अपने मेंस एग्जाम के लिए। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 पैसेजेस आएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है इसमें। सेंटेंस करेक्शन या फिर स्पॉटिंग एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली स्पॉटिंग एरर्स आते हैं बट सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हो सकता है या करेक्शन भी हो सकता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स या आपको डबल फिलर्स देखने को मिलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। वर्ड स्वैप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या वर्ड रीअरेंजमेंट वही वर्ड स्वैप को भी आपको या वर्ड को रीशफल करने को भी मिल सकता है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो बेसिकली दे विल बी टारगेटिंग 3 कंपोनेंट्स इन दिस एग्जाम फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, नेमली ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब गाइस क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके अगले 3 हफ्तों के लिए अपने इस एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस आपको, हाँ जी, तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। दोनों की वेटेज 40 मार्क्स होती है और टाइम मिलता है 35 मिनट्स। एसबीआई क्लर्क में गई थोड़ा सा आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल मिलता है वो मॉडरेट टू हाई मिलता है, और आईबीपीएस क्लर्क में जो लेवल मिलता है वो आपको मॉडरेट ही मिलता है। तो अब जनरली अंडरस्टैंड करोगे इसके पेपर का रिक्वायरमेंट क्या है। द क्लर्क मेंस इंग्लिश सेक्शन इज लैंग्वेज इंटेंसिव नॉट वोकेबुलरी हैवी। तो आपको समझने का, जैसे प्रीलिम्स में आपका वोकेबुलरी पे ज़्यादा फोकस होता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में, मेंस के जो एग्जाम है आईबीपीएस के और एसबीआई के, इसमें आपका लैंग्वेज इंटेंसिव मतलब आपको पढ़ने को ज़्यादा मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, क्लोज टेस्ट वगैरह। सो इट टेस्ट योर कॉम्प्रीहेंशन डेप्थ
ग्रामर एक्यूरेसी एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वोकेबुलरी। जैसे प्रीलिम्स में सिर्फ वोकेबुलरी पे ज़्यादा फोकस होता है, इसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। क्वेश्चंस आर बेसिकली लेंदी, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ऑफन इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चंस। सो द की इज़ टू स्मार्ट, मतलब स्मार्ट सिलेक्शन एंड रीडिंग डिसिप्लिन, मतलब आपकी रेगुलर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए पढ़ने की, अच्छे पैसेजेस, और स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ, स्मार्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो 35 मिनट्स में आप गाइस लगभग 32 टू 33 क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हो। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पे? 32 टू 33 क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग मतलब शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर क्वेश्चंस। 35 तक भी जा सकते हो आप इफ़ पॉसिबल, बट मतलब ज़बरदस्ती अटेम्प्ट मत करना, सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको लगे कि डूएबल है, पॉसिबल है, और आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे और वो ठीक होंगे। तो ये है आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं गाइस कि किस सेक्शन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले गाइस आपको 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपको कॉम्प्रीहेंशन पे देखने को मिलेंगे। तो यूजुअली 2 आरसी पैसेजेस होते हैं जिसमें आपको 6 से 7 क्वेश्चन और 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक बड़ा होता है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो 2 पैसेजेस आपको आएंगे। अब किस तरह के आरसी आपको मिल सकते हैं? एसबीआई में आपको इकोनॉमी या फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस आ सकते हैं, या आईबीपीएस में आपको सोशल या इन्वायरमेंटल इश्यूज या टेक्नोलॉजी बेस्ड, या फिर कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल पैसेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें पूछा जा क्या क्या जाता है इस 10 से 12 क्वेश्चन में? इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका टोन या पैसेज का पर्पस क्या है वो पूछता है, एक या 2 क्वेश्चन आपके इन्फ्रेंस या अजम्पशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और सेंट्रल आइडिया या थीम पहचानने वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपकी ना जल्दी पढ़ने की और अच्छे से समझने की हैबिट, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। तो रिवर्स रीडिंग ज़रूर इसमें प्रैक्टिस करना, ये बहुत हेल्प करता है आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन गाइस, अगर अगले सेक्शन की बात करें, अच्छा इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है पहले ये देखते हैं गाइस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। स्किम फर्स्ट, डिटेल लेटर। तो पहले स्किमिंग करो, बाद में डिटेल में पढ़ना। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस के कीवर्ड मार्क करो, फिर स्किम करके अपने आंसर्स ढूंढो। अगर आपको आंसर्स मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो क्या करना गाइस? रीड द फर्स्ट पैराग्राफ slowly to get the tone, then read the first and the last line of the subsequent paragraphs for structure. Mark keywords while reading, जैसे contrasting words हैं, cause या effect है, या examples हैं, या कोई contradiction दी है उसने। सो अटेम्प्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस फर्स्ट, ये जल्दी हो जाते हैं, और बाद में करना अपने इन्फ्रेंस और टोन बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर वोकेबुलरी, in context substitute the word in the passage and read the sentence aloud mentally, avoid relying on dictionary meanings। तो उस वर्ड का पैसेज में क्या मीनिंग है आपको वो ढूंढ के बताना है, ना कि आपको ये बताना है कि उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। प्रैक्टिस की टिप क्या है गाइस? हिंदू के एडिटोरियल्स, मिंट के ओपिनियन या बीबीसी फ्यूचर के आपको रेगुलर आपको रीडिंग या लिसनिंग हैबिट होनी चाहिए। इकोनॉमी और सोशल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस रेगुलरली प्रैक्टिस करो, और आपका टारगेट होना चाहिए कि हर पैसेज को, ठीक है, पर आरसी आपका 7 से 8 मिनट में एक पैसेज कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप ये 10 से 12 क्वेश्चन टारगेट कर पाओगे। तो मतलब 14-15 मिनट्स में आपके 2 पैसेजेस कवर हो जाने चाहिए, एंड द रेस्ट 25 मिनट शुड बी एलोकेटेड टू द शॉर्टर क्वेश्चंस। नेक्स्ट गाइस, क्लोज टेस्ट और पैसेज को कैसे, या क्लोज टेस्ट या जो फिलर होते हैं अपने फिलर बेस्ड क्वेश्चंस, इनको 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इनको कैसे टारगेट करना है? ये ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट होता है, इसमें ग्रामर के एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। थीम बेस्ड वोकेबुलरी आपको देखने को मिलती है, वो यूज़ करो। और तीसरा है गाइस डबल फिलर्स, जो लॉजिकल या जो आपको कोलैब कर मतलब कलेक्ट करना होता है, कोलोकेशन होता है, वो आपको सीखना पड़ता है। तो इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है गाइस आपकी? रीड द एंटायर पैसेज वंस टू अंडरस्टैंड द टोन which is formal or informal, it could be optimistic or neutral as well. Then identify the grammatical clues कि जो blank है वो कौन सा word है, वो adjective है, verb है, article है, preposition है, conjunction है, क्या है, उसी के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर पाओगे। पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, वो भी यूज़ करो एलिमिनेशन के मेथड में। एलिमिनेट ऑप्शंस दैट डोंट फिट द कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामर साइमल्टेनियसली, पहले उनको एलिमिनेट कर दो। गारंटी देता हूँ इस 5 में से आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे। फिर जो 2 बचते हैं, देन मेंटेन द लॉजिकल फ्लो। इफ वन ब्लैंक इज रॉन्ग द पैसेज लूजेज कोहेरेंस। तो याद रखना, तो लॉजिकल फ्लो बना के चलो, सिर्फ ये मत देखो कि यहाँ पे ये ठीक लग रहा है सुनने में, वो लॉजिकली भी पढ़ के समझ, सही कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए उसका। तो कैसे प्रैक्टिस करना गाइस? अपने एडिटोरियल के
क्लोज टेस्ट बना के देखो। कोलोकेशन जैसे आपने कभी कॉज एंड इफेक्ट देखना है या कॉन्सिक्वेंस बताना है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या वर्ड यूज़ होते हैं उन पे फोकस करना है गाइज आपको। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से। थर्ड है गाइज आपके पास पैराजम्बल्स या रीअरेंजमेंट, जिस पे 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना होता है। कैसे? जिसमें कोई आपको प्रोनाउन नहीं मिले, कोई आपको कंजंक्शन नहीं मिले। ठीक है, जिस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं होता, वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। वो फर्स्ट स्टेप है लेटर का। फिर उसके बाद आपको आगे क्रिएट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि उसके बाद जैसे पहले बात आपने की, फिर कनेक्टिविटी बनाओ नेक्स्ट के साथ। प्रोनाउन नाउन कंसिस्टेंसी फॉलो करो कि अगर वहाँ में दिस दैट दिया हुआ है तो दिस किसको बोल रहा है, वो कनेक्ट करके आपकी चेन बनेगी वहाँ पे। तो चेन बनाओ एंड देन क्रिएट द होल अरेंजमेंट। ठीक है, एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस टिप क्या है, एक पैराजम्बल डेली प्रैक्टिस करना है कोई भी न्यूज़पेपर के ओपिनियन सेक्शन से। ठीक है, और ये कनेक्टिंग पेयर्स यूज़ करो, जैसे ऑल दो के साथ येट लगता है, इफ़ के साथ दैन, बिकॉज के साथ सो लगता है। तो ये कुछ प्रैक्टिस चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है और समझनी है अपने पैराजम्बल्स के लिए। नेक्स्ट गाइज अपने एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 3 से 4 आपके एरर डिटेक्शन के और 3 से 4 आपके सेंटेंस करेक्शन के या इंप्रूवमेंट के। तो कुछ एरर टाइप्स हैं गाइज, कुछ चैप्टर हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, मॉडिफायर्स और वर्ड ऑर्डर कैसे होता है, टेंस की कंसिस्टेंसी, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन। ठीक है, कंजंक्शन के एरर्स एसबीआई बहुत बहुत पूछता है गाइज कंजंक्शन के, तो इनको अच्छे से करके जाना है एसबीआई के लिए। एडवर्ब और एडजेक्टिव कंफ्यूजन, इस पे भी क्वेश्चंस आपको ग्रामर पे देखने को मिलते हैं। तो इन चैप्टर्स को और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को, थीम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है हमें, और इनको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप एग्जाम में भी मिक्स एरर्स ढूंढ पाओ, यानी कि एक टॉपिक पे एरर, हर एरर आपको समझ आए वहाँ पर। नेक्स्ट गाइज, अब इसमें करना क्या है आपको, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, रीड द होल सेंटेंस वंस फॉर मीनिंग, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो एक बार मीनिंग के लिए, सिर्फ मीनिंग समझो उसका। आइडेंटिफाई द क्लॉज बाउंड्रीज, कि वहाँ पे कितने मल्टीपल क्लॉजेज हैं, एक है या दो क्लॉज हैं। ठीक है, मेन क्लॉज कौन सा है, फिर उसमें सबॉर्डिनेट छोटा क्लॉज, सबॉर्डिनेट कनेक्टेड क्लॉज कौन सा है उसके अंदर। फिर वर्ब चेक करो, टेंस चेक करो कौन से टेंस में चल रहा है, कनेक्टिव चेक करो, मॉडिफायर चेक करो कि सही तरह से वो कनेक्ट हो रहा है। देन अगर इफ कंफ्यूज, मेंटली पैराफ्रेज द सेंटेंस इन सिंपलर इंग्लिश, उसको सिंपल इंग्लिश में ले जाओ। ठीक है, तो तब आपको समझ आएगा कि वहाँ पे सही और गलत क्या है, कंपैरिजन हो रहा है या प्रेपोजिशन सही गलत बता रहा है, कंजंक्शन गलत यूज़ कर रहा है, क्या टेंस गलत हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करो। ये चीज़ें चेक करोगे तो आपको गलती वहाँ पे ज़रूर मिल जाती है। तो गाइस आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस कैसे करना है, अपने ग्रामर लॉग फॉलो करो, जिसमें मैंने आपको कंपाइल्ड पीडीएफ दी हुआ है गाइस एक इंग्लिश के रूल्स का, वो आप यूज़ करोगे अपनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एडवांस सोर्सेज यूज़ करो, जैसे जी मैट के सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये प्रैक्टिस करके जाओ। और स्प्लिट फॉर्मेट एरर स्पॉटिंग, जैसे एसबीआई 2024 पैटर्न में स्प्लिट फॉर्मेट आया था कि आपको 3 सेंटेंस दे दिए और उनमें से पूछा कि कोई एक सेंटेंस बताओ किस सेंटेंस में गलती है। तो हो सकता था एक में हो सकता है दो में हो सकता है तीनों में हो। तो वो स्प्लिट सेंटेंस वाले स्प्लिट फॉर्मेट को प्रैक्टिस करके जाना कि 3 स्टेटमेंट दी हुई या 5 स्टेटमेंट दी हुई, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो आपको ढूंढना था। तो ऐसे में ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट सेक्शन है गाइस आपका वर्ड यूजेज और फ्रेज रिप्लेसमेंट और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इस पे 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गाइस आपकी, वर्ड यूजेज को फॉलो करो, जैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ना कि मीनिंग बेस्ड। ठीक है, ईडियम्स के लिए मॉडर्न ईडियम्स समझो, जैसे वॉक द टॉक, सिल्वर लाइनिंग, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज ईडियम्स हैं। और फ्रेज रिप्लेसमेंट में ग्रामर की और कॉन्टेक्चुअल एप्टनेस को फॉलो करो कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली एप्ट होना चाहिए सेंटेंस जो भी आप रिप्लेस करते हो यहाँ पर। तो वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड यूजेज में आपको वर्ड का प्रैक्टिकल यूजेज पता होना चाहिए। तो ना आप क्या कर सकते हो गाइस, एआई पे जाओ, एआई से ना एक लिस्ट बनाओ, प्रोवाइड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच हैव मोर देन 2 मीनिंग्स या मोर देन 1 मीनिंग्स। तो ऐसा आपको बहुत सारे वर्ड विद देयर मीनिंग वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसको उनको पढ़ के जाओ, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एक वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करना गाइस, रिवाइज हाई फ्रीक्वेंसी ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स और रूट बेस्ड वोकेबुलरी सीखना सीखो। जैसे बेनी का मतलब होता है गुड, तो बेनिफिशियल, बेनेडिक्टरी, बेनेडिक्शन। ठीक है, तो ये बेने से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वो बेनिफिट के लिए होता है, तो आपको रूट वर्ड से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे माल का मतलब होता है बैड, तो माल फंक्शन, माल प्रैक्टिसेस। ठीक है,
तो ऐसे आपको समझ आता है कि किस वर्ड्स के मीनिंग आपको पकड़ने में हेल्प मिलती है इनके साथ। तो ये है गाइस आपके वर्ड यूजेज और फ्रेज रिप्लेसमेंट की स्ट्रैटेजी। फिर है सेंटेंस कनेक्टर की क्या होनी चाहिए गाइस, ये पैरा कंप्लीशन क्यों कैसे कनेक्ट करना होता है, कनेक्टर कैसे देखते हैं गाइस हम। स्ट्रैटेजी क्या है, पहले दोनों सेंटेंसेस लॉजिकली पढ़ो, लॉजिकल लिंक ढूंढो कहाँ उनको जोड़ा जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के, या कॉज एंड रीजन बता रहा है, या एडिशन कर रहा है मतलब कनेक्ट कर रहा है। एलिमिनेट द ऑप्शंस विद ग्रामेटिकल मिसमैच या रॉन्ग लॉजिकल सेंस, जो ऑप्शन लॉजिकल सेंस नहीं बना रहा है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो। और अपने कंजंक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है एसबीआई मेंस एग्जाम के लिए, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, डिस्पाइट दैट, या इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, या जैसे नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, ये वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इनका एग्जैक्ट मीनिंग और इनका यूजेज पढ़ के जाना। और अपने एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ट्रांजिशनिंग वर्ड्स और कोहेरेंस डिवाइसेस, मतलब कनेक्टिविटी कहाँ बनती है और कैसे उनको ट्रांजिट करते हैं हम, जो कैसा सेंटेंस, कैसे सेंटेंसेस और कैसे उनको कनेक्ट करना चाहिए, ये प्रैक्टिस आपको करके जानी चाहिए गाइस अपने एग्जाम के लिए। तो 3 से 5 क्वेश्चंस आपको इन पे देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये है टोटल आपके 35 to 36 क्वेश्चन जो आप टारगेट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अब आपका आइडियल टाइम क्या होना चाहिए गाइस, ठीक है। अब आपको एग्जाम में आरसी, फर्स्ट आरसी के लिए 8 मिनट्स, सेकंड आरसी के लिए 7 मिनट्स, 15 मिनट्स ये हो गए आपके एरर डिटेक्शन क्लोज टेस्ट फिलर्स के लिए 8 मिनट्स, 15 + 8 23, रीअरेंजमेंट कनेक्टर्स के लिए 7 मिनट्स, 23 + 7 30, 5 मिनट्स आपके वर्ड यूजेज, इडियम्स, फ्रेजेस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो ये हो गए आपके टोटल 35 क्वेश्चंस। आपकी टारगेट क्या होना चाहिए, 32 to 35 जैसे मैंने बताया, 30+ विद एक्यूरेट अटेम्प्ट्स, विद 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी हाई एंड यू विल बी एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो ये आपका टाइम ब्रेकअप और ये आपकी स्ट्रैटेजी थी आपके अगले 3 से 4 हफ्तों के लिए। अब मैं वीक वाइज प्लान भी बताता हूँ गाइज आपको। वीक 1 में आपको ग्रामर के और बेसिक्स को कवर करना है, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करो, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज, पैरेललिज्म, एडजेक्टिव एडवर्ब्स, इन टॉपिक को फोकस आपको करना है। और एरर स्पॉटिंग और फिलर्स को डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिक्स एरर्स के प्रैक्टिस करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लिए गाइज 2 एडिटोरियल्स डेली पढ़ो, ठीक है, 3 लाइन में समराइज करो उनको, और 2 आरसी और 1 क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना है अगले हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए आपको। लॉजिक और स्ट्रक्चर के लिए पैराजम्बल्स, कनेक्टर्स और पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको मिक्स आरसी प्लस ग्रामर सेट मिले, स्टैमिना बिल्डअप होती है 3rd वीक में आपका। तो 3rd वीक में अपना पैराजम्बल्स, कनेक्टर्स, रीअरेंजमेंट, इन क्वेश्चंस को फोकस करो। और लास्ट वीक आपका होना चाहिए गाइस फुल लेंथ टेस्ट के लिए विद एनालिसिस। तो लास्ट वीक में अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं अपने हर सेकंड डे पे, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्वेश्चन टाइप को देख के कि इस क्वेश्चन में मेरी इतनी एक्यूरेसी बन रही है, ये क्वेश्चन मेरे ठीक होते हैं, ये क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अपने टाइम पर सेक्शन नोट करो और फिर उसी के एरियाज, वीक एरियाज पे अपने फोकस करो, अपने रूल्स को रिवाइज करो या अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स को दोबारा से देखो। ये होते हैं असेसमेंट गाइज। और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गाइज, ऑलवेज अटेम्प्ट योर पेपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले हमेशा शॉर्टर क्वेश्चंस करो, जैसे आपके सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, डबल फिलर हो गया, या आपके एरर स्पॉटिंग हो गया, या आपके ये वाले क्वेश्चन पहले करो। फिर बीच में करो आपके मिड वाले क्वेश्चन, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, कनेक्टर्स हो गए, ठीक है, या आपके ये वाले क्वेश्चंस हो गए। और फिर एंड में करो आपके लॉन्गर क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे आपका रीअरेंजमेंट हो गया या पैराजम्बल्स आ जाए, ये एंड में कवर करना है आपको। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाओ और फिर आप अपने इन्फ्रेंशियल और लॉन्गर क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओ विद टाइम, इनफ टाइम लेफ्ट फॉर द लॉन्गर क्वेश्चंस। अगर आप बड़े क्वेश्चंस पहले करोगे, टाइम ज़्यादा पहले कंज्यूम होगा, और उसके बाद फिर आप फंसने की उस पर आ जाओगे कि यार 15 मिनट्स निकल गए हैं, 20 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन इतने सारे बचे हुए हैं। आप जल्दी करोगे और फिर पैनिक करके गलतियां करते हो। तो ये आपने नहीं करना है अपने एग्जाम में, ठीक है गाइस। तो ये है आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर योर आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। और जाने से पहले फिर मैं आपको अपने जो कल से हमारी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, कल से हमारी जो सेल स्टार्ट हो रही है, उसमें हम फ्लैट 77% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपने बैंकिंग कोर्सेज पे। द कूपन कोड इज कैपिटल दिवाली 77। तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए, 1 साल की मतलब अगले साल अक्टूबर तक आप इसको यूज़ कर पाओगे, तब तक 15 एग्जाम दे दोगे आप। तो कोई भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें क्वांट्स, रीजनिंग इंग्लिश, करंट अफेयर्स, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लासेस,
मिनी मॉक टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन, ये सब आपको इस कोर्स में मिलता है एट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आप ये सारे एग्जाम, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, ये 6 एग्जाम्स तो आप मिनिमम टारगेट कर ही सकते हो। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस का, एलआईसी का कोई ऐसा एग्जाम आता है, वो भी यहाँ से आपका कवर होता है। तो कम ज्वाइन अस। इसका लिंक, इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट है www.edutab.in, आप वो भी विजिट करके ये कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, इसके डिलीवरेबल्स देख सकते हो और फ्री डेमो क्लासेस भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप पहले देख सकते हो। चलेगा इस, तो ये था बस आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी और आपका कंप्लीट वो क्या होना चाहिए, मतलब डिटेल्ड आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये हमने कवर किया। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज़ 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in. So all the very best, keep up the good work and happy learning to all of you guys.